नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आपका जो सिलेबस का जर्नी चल रहा है, जो मैथमेटिक्स का क्लास 10 का डिस्कशन हो रहा है, शुरू से लेकर सारे कंप्लीट करवाना है लास्ट तक। सारे सिलेबस मैथमेटिक्स का टोटल चैप्टर को कंप्लीट करना है मेरे दोस्त। तो आप लोग जुड़े रहिए क्योंकि आज आपका सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, जो बहुपद है मेरे दोस्त, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। जो कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या का सारे क्वेश्चंस का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं या फिर नए जुड़ रहे हैं, वो सब सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोग का डिस्कस हो रहा है बहुपद, ठीक है। बहुपद के बारे में आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का, बहुपद के बारे में पढ़ना होता है, पॉलिनोमियल्स के बारे में जानकारी लेनी होती है मेरे दोस्त। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी है इसके बारे में जानना कि इसमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे दोस्त। जरूरी नहीं कि आपको हर एक जगह पे आपको सारे डिटेल्स में कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन मेरे क्लासेज में आपको जरूर से जरूर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाए जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए जुड़े रहिए, घर बैठे स्टडी कीजिए, आराम से आप पढ़ सकते हैं और बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। इससे अलग कुछ नहीं रहेगा मेरे दोस्त आपके बोर्ड्स एग्जाम में। अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जरूर से जरूर सारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज़ को, जो भी कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज है, सारे को रिविजन करते रहिएगा मेरे दोस्त। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे बहुपद के बारे में जानना है आज। इसका सिर्फ हम लोग परिचय करेंगे कि बहुपद होता क्या है, ठीक है मतलब, क्योंकि हम डिटेल से क्लासेस को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ये जो बहुपद पढ़ना होता है हम लोग को, अलजेब्रा में पढ़ना होता है, बीजगणित चैप्टर होता है, ठीक है, उसमें पढ़ना होता है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद के घात के बारे में, ठीक है मेरे दोस्त। बहुपद के घात होते क्या है? तो घात मतलब सब पढ़े होंगे क्लास 8 और 9 में, ठीक है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो डिग्री होता है, जो पावर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिखे हैं, 5x + 7, ठीक है, दिख रहा है आपको। 5x + 7 में कोई भी वेरिएबल, मतलब कोई भी x y ABCD के कोई भी अक्षर के ऊपर पावर रहे, ठीक है मेरे दोस्त, क्या रहे? पावर रहे तो वहां पे डिनोट करते हैं कि घात इतना। अगर पावर ना रहे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे घात एक x है, ठीक है, वेरिएबल क्या है? x है। 5x + 7 में आपसे पूछा जाए कि घात कितना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं, उनको सही से स्टडी नहीं करवाई जाती है। तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे वीडियो को घर बैठे स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले मेरे दोस्त। तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं रहता है, तो याद रखना है आज के बाद से 1 रहता है। कोई भी ABCD के अक्षर के ऊपर कोई पावर ना दिखे मेरे दोस्त, कोई भी डिजिट के ऊपर पावर ना हो तो उसका पावर क्या होता है? 1 होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे ऐसे बहुपद के क्वेश्चन दे दिए जाए और उसमें पूछे जाए कि तो कोई भी वेरिएबल के पावर ना दिखे, उसका घात कितना होता है मेरे दोस्त? 1 होता है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा पावर कौन सा है मेरे दोस्त? सबसे बड़ा पावर कौन दिख रहा है इसमें? 1 दिख रहा है। क्या सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है मेरे दोस्त? 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3। सिंपल सी बात है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर जो होता है वो घात होता है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कोई भी बहुपद के घात को पहचानने, या फिर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है कि कुछ ऐसे जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसमें पूछा जाए घात कितना है, तो इसका घात समझ में आना चाहिए आपको 3 होते हैं, ठीक है। तो बहुपद के घात से रिलेटेड आपको जानकारी हो गई होगी कि क्या रहता है क्वेश्चन। एक यहाँ पे सिर्फ डिजिट दे दिया जाए, कांस्टेंट टर्म, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे दे दिया आपको 9, ठीक है। अब 9 का पूछ रहा है आपका घात। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? घात पूछ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 9 का घात, इसमें घात कितना होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त कोई भी डिजिट है उसमें वेरिएबल लगाते हैं x के पावर लिखते हैं 0, उसका वैल्यू होता है 1। तो इसका घात क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? जो वेरिएबल का पावर होता है वो घात होता है, तो इसका घात क्या हो गया? 0। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। उम्मीद है आज के बाद आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त, बहुपद के प्रकार, ठीक है। ये होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है मेरे दोस्त। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या है, मतलब आप लोग बड़े होंगे, क्लास 9th में भी पढ़ना है कि बहुपद के कुछ टाइप्स होते हैं। जो एक होते हैं रैखिक बहुपद, सबको पता होगा, ठीक है मेरे दोस्त। रैखिक बहुपद को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसमें जिसका घात, अगर सिंपली आपको पहचानना है कि रैखिक बहुपद कौन होते हैं, द्विघात बहुपद कौन होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जरूर से जरूर इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। रैखिक बहुपद जिसका घात क्या होता है मेरे दोस्त? 1 होता है, ठीक है। सिंपल समझना है, जिसका घात क्या होता है? 1 होता है, होते हैं रैखिक बहुपद। यानी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रैखिक बहुपद में हम लोग यहाँ पे देखें 2x + 3, पावर कुछ नहीं रहता तो क्या होता है? 1 होता है। तो इसका घात कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे 5x + 4 में कुछ नहीं दिख रहा है, तो घात कितना दिख रहा है मेरे दोस्त? 1 दिख रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स रैखिक बहुपद में घात 1 होते हैं। आज के बाद आप लोग ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब किस टर्म में हम लोग रैखिक बहुपद को डिनोट करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट होता है ना मेरे दोस्त, ax + b, क्या ax + b, ठीक है, इस फॉर्मेट को जरूर याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी में पूछे जाते हैं व्यापक रूप क्या होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ax + b का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, रैखिक बहुपद। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद में होते क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद सिंपली याद रखना है, जिसके घात 2 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ पे जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, सिंपल डिफिनेशन है। जैसे यहाँ पे देख लो, x² + 2x + 2, सबसे ज्यादा पावर क्या दिख रहा है? 2, द्विघात बहुपद है। इसमें भी 2 दिख रहा है, ये भी द्विघात बहुपद है। और इसका व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्त? तो व्यापक रूप हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ax² + bx + c। इस टर्म में हम लोग द्विघात बहुपद को डिनोट करते हैं। इस चीज को जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, कोई भी स्टेट बोर्ड में, तो आप जरूर से जरूर इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है त्रिघात बहुपद, ठीक है। बहुपद पढ़ रहे हो तो सारे टर्म को जानना जरूरी है। एक एक पॉइंट को आप जब तक समझोगे नहीं, तब तक आपका स्टडी कंप्लीट होगा नहीं मेरे दोस्त। तो इसलिए जो पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, वो सारे कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आपके लिए हम A to Z क्वेश्चन यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे मेरे दोस्त। तो परेशान होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जितने भी मेरे बिहार से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो घर बैठे स्टडी करना चाहते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अब मेरे चैनल से जुड़िए, सारे कंप्लीट कर सकते हैं मेरे दोस्त, कोई परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सिंपली इसको समझना है, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी देखो यहाँ पे मेरे दोस्त आपको पावर दिख जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, समझ जाना है कि घात 3 है, त्रिघात बहुपद है, पहचानने के लिए दे दिए जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है, कोई परेशान नहीं होना है। इसका अगर आपको एक व्यापक रूप समझना होगा मेरे दोस्त, व्यापक रूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसका व्यापक रूप अगर लिखना हो आपको, तो ax³ + bx² + cx + d, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे तो त्रिघात बहुपद आप आसानी से समझ जाओगे, कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं बहुपद के मान, ठीक है मेरे दोस्त। क्या बढ़ते हैं? बहुपद के मान। मान मतलब क्या? तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, p × x आपको दिया हुआ है, एट x = 3 उस पर रखना है। तो आपको फाइंड करना है कि क्या पॉलिनोमियल्स निकल के आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, x = 3 रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या रखना है? 3। तो जहां जहां x है वहां पे क्या रखोगे आप? 3। 3 का स्क्वायर 4 × 3 - 25, ठीक है, सिंपल सी बात है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त? 9। 4 × 3 = 12 - 25। 12 और 9 जोड़ेंगे 21 - 25। क्या रिजल्ट निकल के आया मेरे दोस्त? -4। सिंपली है। तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ हो, पॉलिनोमियल्स निकालना हो, आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई परेशानी होने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए बहुपद के शून्यक, ठीक है मेरे दोस्त। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपको निकालना है, जीरो मतलब बहुपद के जीरो क्या होता है? p × x आपको आना चाहिए जीरो। वो बहुपद के शून्यक, अगर शून्यक कब निकालते हैं? जब पॉलिनोमियल्स उसका जीरो हो, तो वहां से हम लोग शून्यक फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको यहाँ पे, p × x = 0, p × x = x² - 8x - 20 का x = -2 पे चेक करना है कि पॉलिनोमियल्स जीरोज के फॉर्म में है कि नहीं। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे मेरे दोस्त -2। क्या रखेंगे? -2। x का वैल्यू -2 का स्क्वायर -8 × -2, ठीक है, और -20। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 + 16 - 20, ठीक है। x का वैल्यू रखना है -2, 2 × 2 = 4, 8 × 2 = 16, ठीक है। यहाँ पे 4 16 - 20, फिर रिजल्ट आएगा 20 - 20 = 0। तो जीरो पॉलिनोमियल्स कब होते हैं? जब उसके वैल्यू रखने पे वो आंसर जीरो फॉर्म में आ जाते हैं, तो क्या होता है मेरे दोस्त? जीरो पॉलिनोमियल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध बताना है। ऐसे भी पॉइंट्स आप देखते होंगे जब भी आप पॉलिनोमियल्स के बारे में सुने होंगे, तो रिलेशंस बताना है जीरो और गुणांक के बीच, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होता है शून्यक और गुणांक के बीच। आप सबको अगर नहीं पता होगा तो पूरा डिटेल समझाने वाले हैं। जैसे आप समझ लो मेरे दोस्त, रैखिक बहुपद जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, आपको एक रैखिक बहुपद दिया गया, उसका जीरो से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली प्लस को उधर भेजोगे -2 हो जाएगा और x का वैल्यू यहाँ पे -2/3 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो शून्यक जो निकल के शून्यक का यहाँ पे फॉर्मूला होता है रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्मूला होता है, सिंपली आपको याद रखना है माइनस अचर पद जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं मेरे दोस्त। ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसको -2 में x का मल्टीपल जो होता है वैसे लिख सकते हो। शून्यक को आप लिख सकते हो माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, ठीक है दोस्त। सिंपली बात है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में जब भी आपको जीरोज निकालना हो, तो जैसे आपको एग्जांपल दे दिया गया 5x + 3 का शून्यक क्या होगा, तो शून्यक आपको सिंपली लिखना है मेरे दोस्त, x का वैल्यू फाइंड करना है, +3 को उधर भेजो, 5 को नीचे भेज दो, ठीक है। आसानी से निकाल सकते हो, कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त, द्विघात बहुपद जो कि होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको इसका पहले फॉर्म पता होना चाहिए, व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। नहीं समझ में आया कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त। नहीं तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों भी इससे पढ़ सके मेरे दोस्त। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, p × x = ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो जब जो जीरोस दिया हुआ है तो अल्फा का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल्स जीरो होता है, बीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल्स जीरो होता है, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो जीरोज क्या होते हैं, अल्फा बीटा, में से क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में दो शून्यक अल्फा बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, ठीक है मेरे दोस्त। अल्फा प्लस बीटा को बोल सकते हैं हिंदी में शून्यकों का योग बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा = c/a, जिसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल = c/a। सिंपली कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम आने वाली है आपको एग्जाम्स को लेकर। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ढेर सारा बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इस फॉर्मूले को जरूर से जरूर ध्यान रख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दो जीरोज अल्फा बीटा होते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। शून्यकों का योग बोल सकते हैं आप हिंदी में, शून्यकों का गुणनफल बोल सकते हैं, कोई परेशान नहीं होना है। चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि है त्रिघात बहुपद। जितने भी पॉलिनोमियल्स में आप पढ़े हो सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, तो इसलिए सारे पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा और सारे पॉइंट्स को नोट्स बनाकर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं होंगे मेरे दोस्त। इसलिए अभी पढ़ते हो तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 जीरोज होते हैं मेरे दोस्त इसमें, त्रिघात बहुपद में इसका वैल्यू होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू जो होते हैं -d/a। तो मेरे दोस्त ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इस फॉर्मूले को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे दोस्त आगे कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए हम आपके लिए टोटल डिटेल्स बताते हैं पूरा शुरू से लास्ट तक, और सारे क्वेश्चंस करवाएंगे मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए आप इस चीज़ को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए, घर बैठे, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर इस एक्सरसाइज का बहुपद का, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज का क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। इससे क्या होगा मेरे दोस्त, दूसरे बच्चे के पास ये वीडियोस जाएगी ताकि वो भी पढ़ सकते हैं घर बैठे आसानी से मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।